my viewers, a very good evening to all. मी रूमा currently working as a nursing officer at एम्स भुवनेश्वर। सो मैंने आज एक न्यू वीडियो लेके चला आया है आप लोगों को सामने, जो है बहुत एक गुड न्यूज़ है, जो है एम्स 8 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है थोड़ा टाइम पहले। जो लोग बहुत सारा टाइम वेट कर रही थी, बहुत टेंस में थी अबाउट रिजल्ट, अबाउट कौन सा एम्स मिलेगा, आपका होम टाउन का एम्स मिलेगा और नहीं, और दूसरा एम्स मिलेगा आपका रैंक का बेसिस के आपका कोई एम्स मिलेगा और नहीं, तो ये का टाइम, वेटिंग का टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोग थोड़ा जाके चेक कर लो, जो आप लोगों का रोल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन आज निकाला है ना, वो नोटिफिकेशन नंबर है 69/2025 एंड डेट टूडेज डेट 25/2025। इधर में लिखा हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल सीट एलोकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो ये है नॉर्सेट 8 का स्टेज 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। इधर में लिखा हुआ है, देखो, द ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 8 स्टेज 2 ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एज पर पब्लिश नोटिस ऑन द वेबसाइट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट नॉर्सेट 8 रैंक चॉइस एक्सरसाइज्ड बाय द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट पर रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 57/2025, जो पहले लिखा हुआ है, एंड डेट टूडेज डेट फ्रॉम 10 to 16 2025 5 PM। इसका यही है जो 10 to 16 में जो चॉइस फिलिंग हुआ था स्टेज 2 नॉर्सेट 8 का, उसका रिजल्ट का नोटिफिकेशन डेट। उसके बाद लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट निकाला है, ये स्टेज 2 का जो रैंक था उसका ऊपर बेसिस डिपेंड करके ये एलोकेशन जो इंस्टीट्यूट मिला है वो निकाला है ये रिजल्ट, ओके। उसके बाद आ रहा है लिस्ट। वो लिस्ट जो है वो रो एंड कॉलम करके है। देखो, रोल नंबर, कैटेगरी, जेंडर, PWBD, ओवरऑल रैंक, एलोटेड इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल एंड रिमार्क्स। तो इधर में जो देखो, फर्स्ट जो जिसका रैंक था वो मेल कैंडिडेट था एंड उसका कैटेगरी था OBC एंड उसका रोल नंबर भी इधर लिखा हुआ है, देखो। तो उसका जो एलोटेड इंस्टीट्यूट मिला है वो है एम राजकोट। देखो, वो उसका कैटेगरी था बट उस रिमार्क्स में उसको ऑन मेरिट है। इसका मतलब वो कैटेगरी में था बट वो इन जनरल उसको सीट मिला है, ठीक है। वो कैटेगरी का अंडर नहीं मिला है, उसका मेरिट के हिसाब से, मतलब उसका रैंक, ओवरऑल रैंक 1 है, इसलिए वो जो भी चॉइस फिल करेगा वो पहले उसको प्रायोरिटी है, उसको मिलेगा। उसको कैटेगरी से हिसाब से नहीं मिला है, तो इसलिए उसको उधर लिखा हुआ है रिमार्क्स में ऑन मेरिट बोल के है, ठीक है। ओवरऑल रैंक उसका बाद देखो, जिसका 2 है वो है फीमेल कैंडिडेट है, वो भी उसका कैटेगरी OBC है, ठीक है, बट उसका भी ऑन मेरिट रिमार्क्स में देखो ऑन मेरिट। इसका मतलब उसका फर्स्ट चॉइस जो था एम्स मंगलागिरी था, वही उसको मिला है और वो नॉर्मल इन जनरल मिला है, मतलब कोई कैटेगरी का अंडर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए उसको ऑन मेरिट बोल के उधर लिखा हुआ है। और वो OBC भी था बट उसको OBC उधर नहीं हुआ, उसका नॉर्मल इन मेरिट में हो गया है, इसलिए उसको कैटेगरी और ज़रूरत नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑल इंडिया रैंक जिसका 3 है वो भी फीमेल कैंडिडेट है, उसका कैटेगरी EWS है बट उसको भी ऑन मेरिट में मिल गया, मतलब इन जनरल मिल गया। तो उसका फर्स्ट चॉइस जो था वही मिल गया है इन जनरल में, तो उसको मेरिट को क्या मतलब उसका कैटेगरी का क्या ज़रूरत है, इसलिए उसका उधर लिखा हुआ है ऑन मेरिट। ऐसा करके जिसका रिमार्क्स में ऑन मेरिट लिखा हुआ है ना, उन लोगों का सबका जो फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, मतलब उन लोगों का बेसिस से उन लोगों का जो रैंक है उस हिसाब से मिल गया है, उन लोगों को कैटेगरी ज़रूरत नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग तो सीट मैट्रिक्स तो पहले ही देख चुका है। तो इस बार क्या हुआ था, एम्स दिल्ली में सीट ज़्यादा ही था, इसलिए थोड़ा रैंक ज़्यादा जिसका भी है उन लोगों का जो चॉइस था उन लोगों का मिल गया है एम्स दिल्ली। नहीं तो दूसरा बार क्या होता है, एम्स दिल्ली इतना रैंक तक नहीं जाता है, ठीक है। इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ क्योंकि एम्स दिल्ली में सीट ज़्यादा था, 100 का जो ऐसा था, तो इसलिए ये एम्स दिल्ली का थोड़ा रैंक नीचे भी है, उसका भी एम्स दिल्ली मिला है, ठीक है। नॉर्मली नहीं तो नहीं मिलता था, सीट बहुत कम रहता था पहले, पिछले वाला जो नॉर्सेट था उसके पहले नॉर्सेट 6 नॉर्सेट 7 में, बट नॉर्सेट 8 में दिल्ली का सीट ज़्यादा ही है, इसलिए मिला है, ठीक है। और देखो, इस बार थोड़ा दो नहीं, टोटल 5-6 आई थिंक टोटल इंस्टीट्यूट ऐड भी हुआ है, तो इसलिए रैंक थोड़ा पीछे गया है, ठीक है। इस बार कैटेगरी का भी थोड़ा बेनिफिट हुआ है। देखो, इधर 1500 में भी उसको EWS कैटेगरी में एम्स दिल्ली मिल रहा है, तो ये तो पहले पिछले वाला किसी का नर्सिट में ऐसा नहीं मिला था। कैटेगरी में 1500 EWS में उसको एम्स दिल्ली मिला है, ठीक है।
उसका बाद देखो 4000 भी क्रॉस हो गया है। इस बार सीट ज़्यादा था इसलिए, और ऐड भी हुआ 2-3-4 इंस्टीट्यूट न्यू वाला, सो इसलिए रैंक थोड़ा पिछले वाला नॉर्सेट से थोड़ा पीछे गया है इस बार, और कैटेगरी का भी इस बार बेनिफिट हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इधर PWBD लास्ट जो है 8000 रैंक है। ठीक है, एंड लास्ट जो ST फीमेल है जिसका CNCI कोलकाता मिला है, उसका रैंक देखो आप लोग 4743 है, तो कैटेगरी ST है, तो कैटेगरी का इस बार हेल्प हुआ है ज़्यादा ही। देखो ये कैटेगरी के लिए ना जनरल लोगों का भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जनरल जो सीट है वो एक्चुअली जनरल के लिए लिमिटेड नहीं है, वो ऑन मेरिट में भी 25% ऐसा सीट ऑन मेरिट में भी आ जाता है। तो जनरल का सीट नॉर्मल जो है कैटेगरी लोग जो है वो भी ले लेता है, और ऐसा ही भी जनरल सीट कम हो जाता है, तो जनरल लोगों के लिए ना थोड़ा टफ है। तो छोड़ो, जो भी है वो है। तो चलो अभी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का बात, वो थोड़ा देख लेती हूँ। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है, ये जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट निकाला हो ना, डिफरेंट जो रैंक है उस बेसिस से जो एम्स मिला है, ये अभी तक कॉन्फर्म्ड और अभी तक फुल्ली हो गया ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तक प्रोविजनल है। ठीक है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है लाइक CNCI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड क्यूलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज NITRD, तो वो लोगों का सबका इंस्टीट्यूट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, तो वो नोटिफिकेशन नंबर में दिया हुआ है। आप लोगों को थोड़ा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेक कर लेना है, वो मैच करेगा तो आप लोग वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आप लोगों को सीट अलॉट होगा, नहीं तो ये आपको सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बोला है इसका बाद आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा ईमेल और SMS का थ्रू। वो कौन सा होगा, जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है उस तरफ से होगा, उसका वेबसाइट का तरफ से होगा, और उसका आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल में डायरेक्ट वो लोगों का इंस्टीट्यूट से मेल आएगा, और कोई कम्युनिकेशन का मैसेज आएगा। ठीक है, जो आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है ओनली उस इंस्टीट्यूट से ये आएगा इसका बाद। ठीक है, देखो सेकेंड नंबर पॉइंट में ये बोला है नॉर्सेट 8 का स्टेज 2 का रैंक का बेसिस से, और आप लोग जो जैसा तरफ से फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऐसा तरफ से जो चॉइस फिलिंग किया था उस तरफ से ये रिजल्ट निकाला हुआ है। ठीक है, उसका ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, 8 नंबर जो पॉइंट है ये PWBD कैंडिडेट के लिए है। जो लोगों का सीट कंफर्म होगा वो लोगों का जो रेस्पेक्टिव एम्स और इंस्टीट्यूट मिला है, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कैंडिडेट को एग्जामिनेशन करेगा, उसको जो PWBD का जो सर्टिफिकेट है वो लोग अच्छे से वेरीफाई करेगा, उसका बाद ही उसका सीट कंफर्म होगा, ये बता हुआ है उधर। ठीक, वेरिफिकेशन का टाइम ये देखा जाएगा तो PWBD कैटेगरी कैंडिडेट का जो क्वालिफिकेशन है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सुइटेबल नहीं हो रहा है, तो उसको कैंडिडेचर मतलब उसका जो सीट अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, विदाउट कोई नोटिस का ज़रूरत नहीं होगा, ऐसा ही उसको एलिजिबल नहीं होगा तो उसको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट में ये बता हुआ है जो आप लोगों को जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम उसको शो कराना होगा। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो एक्चुअली वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वेरिफिकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद 5-6 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 7 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 में ये बता हुआ है जो लोग प्रोविजनली सिलेक्टेड हो गया है, मतलब जो लोगों का एम्स अलॉटेड हो गया है, वो लोगों को इसका बाद क्या करना है, इसका बाद वो जो आपको सीट मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। उसका एक्सेप्टेंस का डेट कब है, 24 to 31 है। सीट एक्सेप्टेंस का बाद क्या करना है, आपको ऑनलाइन में आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका स्कैन करके वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिला है उस तरफ से आपको मेल और मैसेज आएगा कब आपको उस इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग का रिपोर्ट करने के लिए। 9 नंबर पॉइंट में यही लिखा हुआ है जिसका जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन का जो टाइमिंग होता है, एक पीरियड होता है, उस टाइमिंग में आपको उस इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप नहीं करेगा तो आप सोचेगा मैं मेरा टाइम का हिसाब से जाओगी, तो नहीं होगा, आपको जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद 10 नंबर है, ये बता रहे हैं जो कैंडिडेट का ऑलरेडी सीट अलॉटमेंट हो गया है बट वो अबव जो 9 ऑलरेडी मैंने बताया है उसमें कोई में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 11 नंबर ये बोला हुआ है जो आपने मैंने आपको लोगों को बता दिया 24 to 31 अप टू 5 PM तक वो शिफ्ट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड का टाइमिंग है। उस टाइम का अंदर ही आपको A to O तक जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है उसका जो स्कैन्ड कॉपी आपको ऑनलाइन में सबमिट कराना है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोगों का कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट हुआ है ना, लाइक EWS ST SC PWBD, वो लोगों का सर्टिफिकेट का ना एक वैलिड डेट होना चाहिए और वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। लास्ट में ये बोला है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का बाद और आपको सीट एक्सेप्टेंस करने का बाद जो कम्युनिकेशन होगा आपका साथ, वो जो आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट मिला है उस तरफ से होगा। आप फॉर्म फिलअप करने का टाइम जो ईमेल दिया था और आप जो मोबाइल नंबर दिया था उसमें SMS आएगा और मेल भी आएगा, तो उस तरफ से आप पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये राउंड 1 ही है, उसके बाद और कोई राउंड नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं मेरा तो ये एम्स बिल्कुल भी नहीं मन में था मैं ये मिलेगा, लेकिन मिल गया तो मैं और नेक्स्ट कोई चांस है मैं ये चेंज कर सकता है और नहीं, तो लोगों को मैं बता रही हूँ ये नॉर्सिट जो है वो फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज का होता है, सेकेंड लेवल कोई नहीं होता है, आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप चेंज करना चाहती है तो फिर नॉर्सिट आपको देना पड़ेगा, नॉर्सिट में जिसका आप चाहते हो उस तरफ से आपको रैंक होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं चेंज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो देख के। सो आज के लिए इतना तक ही है। नेक्स्ट डे आई विल कम विथ अनदर वीडियो। गुड नाइट टू ऑल, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब।